इनको ये पता नहीं कि माँ बहन की इज्जत क्या होती है। और यहाँ मामला हो रहा है कि बेटी डराओ और बेटी को कॉलेज से भगाओ। जब पिता ही अपनी बेटी के लिए ऐसा करेगा तो कहाँ सुरक्षित होंगी बेटी। तो इस तरह के मामले कर पहले नहीं आए थे। और माँ बाप गांव का तो ऐसा माहौल है कि बेटी को निकालने के लिए बहुत डर लगता है। सुन ले बेटा, सुन ले मेरी बात, आराम से सुन ले। यदि ये सत्य घटना है तो एक तरह से अयासी का अड्डा बन के कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी कुछ इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं, भी मामले को दबाए जाने के आरोप लग रहे हैं कॉलेज प्रशासन के ऊपर। माँ बाप को बड़ी चिंता है, खासतौर पे एक बेटी के जो माँ बाप हैं उनको लिए बड़ी चिंताजनक बात हो जाए अभी जब बेटी कॉलेज में पढ़ने जावे है। तो 10 बजे हमने लड़की को बुलाया था और 1 बजे हमने उस टीचर को बुलाया था। बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है मामले को। बेटी बहकाओ और बेटी कॉलेज से भगाओ, वो तो नारा नहीं होया करे भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन फिलहाल जुलाना का गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें कि कुछ इस तरह का मामला हुआ है कि भाई एक प्रोफेसर जो है वो कॉलेज में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनको प्रपोज करे है। अंदाज़ा लाओ कि एक माँ बाप का दिल पे के बीतेगी जब उन्हें न्यू बेरा पटाए अगर भाई उनकी छोरी कॉलेज में पढ़ने जावे है और कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वह उनकी छोरियां ने प्रपोज करे हैं। मामला बड़ा संगीन है और फिलहाल जुलाना का गवर्नमेंट कॉलेज तय मैं लाइव तार के लिए जुड़ गया हूँ। बहुत ही दुखद मामला है। मैंने ऐसा लागन लग गया कि भी कोई भी माँ बाप इस बात से परेशान को नहीं अगर उसके 3 छोरी हैं 4 छोरी हैं और उसने दहेज का सामान जुटाना पड़ेगा। परेशानी इस बात से है अगर भाई वो अपनी छोरियाँ ना पढ़ावे क्यों कर। तो इस मामले की और ज़्यादा जानकारी खातर हम गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना में पहुँच गए हैं। हमारे गिला जो वुमेन सेल की जो इंचार्ज हैं ज्योति जी मौजूद हैं और पिंकी बरागी जी मौजूद हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिलाओं के जो मामले हैं उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तो हालांकि थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल साहब हमारे बीच में थे, उनसे भी काफ़ी देर बातचीत हुई। फिलहाल उनकी आज रिटायरमेंट है और ज्योति जी जिनका दौरा इस मामले का के लिखित में इनका दौरा शिकायत आई है उसकी जानकारी लेवांगे। कुछ के सबूत इनका हाथ लगे हैं क्योंकि एक बच्ची का मामला को नहीं, इसके बाद एक और बच्ची ने भी हिम्मत जुटाई है। तो ज्योति जी के मामला है, किस तरह की शिकायत आपके पास आई? सर, प्राचार्य महोदय के निर्देशानुसार मैं ये बताना चाहती हूँ कि 30 तारीख को यानी 30 अप्रैल 2024 को मुझे एक एप्लीकेशन मार्क हुई है जिसमें 29 अप्रैल 2024 डेट डली है। तो लड़की के द्वारा ये एप्लीकेशन मुझे मार्क हुई है, एक टीचर के खिलाफ उसने शिकायत की है और इसके लिए प्राचार्य महोदय ने वीमेन सेल और एंटी सेक्सुअल हरासमेंट सेल जिसकी मैं इंचार्ज हूँ डॉक्टर ज्योति, तो उनको मुझे मार्क हुई है। तो सर जैसे ही मुझे मार्क हुई 30 तारीख को, क्योंकि मुझे 2:30-3 बजे मार्क हुई थी, तो 1 तारीख को ही हमने जो है अपने कॉलेज लेवल की अपनी मीटिंग कर ली थी अपनी कमेटी की और उसमें जैसा हमारा जो भी डिसाइड हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने 3 मई 2024 यानी कि कल जो हमने दोनों पक्षों को बुलाने के लिए हमने डिसाइड किया था और कल दोनों पक्षों को 10 बजे हमने लड़की को बुलाया था अपने सबूत और गवाह के साथ। हमने उनको निर्देश दिए थे अपने सबूत और गवाह के साथ आएँ। तो 10 बजे हमने लड़की को बुलाया था और 1 बजे हमने उस टीचर को बुलाया था। तो लड़की ने अपने जो गवाह हैं वो पेश किए हैं और कुछ सबूत भी उसने जमा कराए हैं और जो टीचर हैं उन्होंने भी 1 बजे आके अपने जो है अपनी स्टेटमेंट दी और अपने गवाह जो है पेश कराए। तो कल तक की सर हमारी ये कार्रवाई। ज्योति जी मामला काफ़ी संवेदनशील है, माँ बाप को बड़ी चिंता है, खासतौर पे एक बेटी के जो माँ बाप हैं उनको लिए बड़ी चिंताजनक बात हो जाए कि भाई जब बेटी कॉलेज में पढ़ने जावे है और इस तरह की चीज़ें जब लिखड़ कावे हैं तो किस तरह समाधान के रूप में क्यों कर देखो आप कि इस तरह की घटनाएं ना घटें। सर वैसे हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना है वहाँ पे लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए हम बहुत खास ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ पे जो है लड़कियों के अलग से पार्क भी है जो लाडली पार्क है, गर्ल्स कॉमन रूम भी है और हमारा वीमेन सेल और एंटी सेक्सुअल हरासमेंट सेल में हमेशा ही हम एक्टिव रहते हैं, लड़कियों के संपर्क में रहते हैं। तो आज तक तो वैसे ऐसी कोई घटना नहीं आई थी, लेकिन इस तरह की जिस तरह लड़की की अगर शिकायत आई है सर तो उसके लिए तो हमारा है ही सेल सर, वीमेन सेल और एंटी सेक्सुअल हरासमेंट सेल। तो खैर हमारा जो कॉलेज है तो इस तरह के मामले खैर पहले नहीं आए थे। तो जो भी सर हमारी सूटेबल जो भी एक डीएचई की तरफ से हमारी जो गाइडलाइन है सर उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे सर इस पर। हालांकि ज्योति जी के पास वैसे हमारा डिस्कस हुआ तो कई सारे सबूत, कई सारे तथ्य, कई सारे प्रमाण जो है वो इनके पास हैं जिससे न्यू कह सकें कि मामला काफ़ी संवेदनशील है यूँ। और फिलहाल जो हमारे साथ मौजूद हैं
पिंकी बरागी जी, पिंकी जी आप काफ़ी लगातार महिलाओं की आवाज़ बनो हो, और ये जो मामला एक बेटी के साथ जिस तरह की घटनाक्रम, एक नहीं बल्कि इसमें 2 बेटियों का मामला जैसे हमने खंगाला है, तो काफ़ी मतलब डरावनी तस्वीरें हैं ये। एक तरफ तो सरकार जो है वो बड़े बड़े नारे लाने लग रही है, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ मामला हो रहा है कि भाई बेटी डराओ और बेटी को कॉलेज से भगाओ। जी इस मामले में जी मैं आई, मेरे को पता लगा था परसों पता लगने के बाद मैं कल कहीं बिजी थी, आज मैं सवेरे ही आ ली यहाँ पे। मैंने प्रिंसिपल से बात की, उसकी भी राय ली, फिर मैडम ज्योति है इससे मिलवाया सर ने, इससे भी बात की, इससे पता चला कि बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है मामले को। ये मामला हर एक बेटी के लिए है, और माँ बाप गांव का तो ऐसा माहौल है कि बेटी को निकालने के लिए बहुत डर लगता है, और किसी के लिए नहीं डरते। रात को नहीं खाती बेटी उठ को, इज्जत के लिए डरते हैं बेटी की। और बेटियों की इज्जत ऐसे, लड़कों का तो चल जाओ, और ये प्रिंसिपल नहीं सारा ले नहीं देखो, लड़के और लड़की चरित्र तो दोनों के लिए ज़रूरी है। नहीं बिल्कुल नहीं, दोनों के लिए ही ज़रूरी है। सुन ले बेटा, सुन ले मेरी बात, हूँ आराम से सुन ले। हाँ, जो टीचर होता नहीं उसका दर्जा पिता के समान होता है। घर से छोड़कर यहाँ पिता उसी को माना जाता है। जब पिता ही अपनी बेटी के लिए ऐसा करेगा तो कहाँ सुरक्षित होंगी बेटी। अच्छा, कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी कुछ इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं, भी मामले को दबाए जान के आरोप लग रहे हैं कॉलेज प्रशासन के ऊपर, इसकी कुछ जांच करी आपने? हाँ, जांच की है मैंने। तो मैंने पूछा, मैडम से भी पूछा, प्रिंसिपल से भी पूछा, ये कह रहे कि मैडम हम कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई में कल जो है ये बता रही थी मैडम ने, जो प्रूफ दिए हैं उन पे आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ये दबाया तो जा रहा है, जैसे कि 2 बच्चों को भी भेजा जा रहा है। कौन भेज रहा है, कैसे भेज रहा है, इनको पता है नहीं। इनको ये पता नहीं कि माँ बाप की इज्जत क्या होती है। चलो, यानी कि भाई जुलाना का जो ये कॉलेज है जिसमें कि माँ बाप अपनी बच्चियां ने पढ़ाने खातर भेजे हैं, और इस तरह की घटना घटा है। हालांकि वुमेन सेल है, बेटियों के लिए प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी हैं। जो बात बेटी या जो आड़े की जो छात्रा हैं वह किसी और आगे नहीं बता सकती, तो उसके लिए वुमेन सेल की जो इंचार्ज हैं ज्योति जी आड़े हैं। लेकिन इन्होंने भी जो चौंकाने वाली जो बातें हैं, ताकि जांच में कोई अड़चन ना आवे, इसलिए हम भी फिलहाल जो है वो उन सबूतों का जिक्र फिलहाल की इस वीडियो में नहीं करेंगे जिनका जिक्र या जो चीज़ें वुमेन सेल में हमने बैठ कर ज्योति जी के साथ जो चीज़ें साझा करी हैं, कई सारी चौंकाने वाली, कई सारी डरावनी जो तस्वीरें हैं वो लिखकर के सामने आई हैं। और इसमें फिर कहेंगे भाई मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ज्योति जी, आपसे भी अनुरोध है, वुमेन सेल के आप इंचार्ज हो यहाँ कॉलेज में, तो कोई भी बेटी जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे, तो आप भी बिना दबे इस मामले की पूरी जांच निष्पक्ष करोगे आप? सर, ऐसा है कि हमने तो पहले ही इस चीज़ के सर वीडियोग्राफी के तहत अपनी पूरी इस कार्रवाई को किया है, ताकि बाद में जो है तथ्य जो है बदले ना जाए। क्योंकि प्रोसेस भी सर हमारी यही रहती है कि वीडियोग्राफी के तहत ही ऐसे सेंसिटिव मामले जो है सामने, मतलब हम उन पे कार्रवाई करते हैं। चलो, प्रिंसिपल साहब जो है फिलहाल हालांकि हैं तो संस्थान में ही मौजूद, लेकिन आज उनकी रिटायरमेंट है, और वो फिलहाल डॉक्टर यशपाल सिंह जिनकी आज रिटायरमेंट है वो उस कार्यक्रम में व्यस्त हैं। कोशिश करेंगे कि इस मामले तय जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो उन तभी हम प्रयास करेंगे संपर्क करने का, लेकिन मामला काफ़ी संवेदनशील है। उच्च अधिकारियों से भी हमारी अपील है, अगर भी शिक्षा का जो मंदिर है उसमें अगर इस तरह से, मैं तो इतना तक कहूँगा कि अगर इस तरह की घटनाएं यदि ये सत्य घटना है तो एक तरह से अय्यासी का अड्डा बन गया कॉलेज, तो फिर कॉलेज की तरह, फिर शिक्षा का मंदिर की तरह गया यूँ, ये तो अय्यासी का अड्डा और बदमाशी का अड्डा बन गया। क्यों जी? हाँ जी, ये बात आपकी जायज़ है जी, ये बोलना आपका जायज़ है। जैसे ये मामला देखा है नहीं मैंने, इसे सबूत मिले हैं, मामला देखा है, इसमें ये कह सकते हो आप। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक फिलहाल जुड़ रहे हैं उन तभी अपील है कि मर्यादित भाषा में जरूर लिख दें कि इस तरह की घटना यदि किसी भी शिक्षण संस्थान में घटा है उसके लिए दोषी आखिर कौन, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि आगे किसी बेटी के लिए इस तरह की घटना ना घटे जो जुलाना के इस गवर्नमेंट कॉलेज में घटी है। कर दो शेयर। मैं हूं तारा, देसी पत्रकार धर्म।